अपने देश और जो भी विकसनशील राष्ट्र है दुनिया में, वहाँ गुर्बत या गरीबी ये सबसे बड़ी समस्या है। और सचमुच गरीबी की वजह से घर में सबको काम करना पड़ता है। पिता है, उसको शराब की लत है, वो पी के मारता है, तकलीफ देता है, कमाता नहीं है, जो कमाता है वो गंवाता है, ऊपर से घर से पैसा लेता है। तो फिर उसकी बीवी, माँ, बहन, सबको, बेटे, छोटे छोटे बच्चे, सबको कारोबार में हाथ बटाना पड़ता है। ये हो गई मजबूरी, और उसी मजबूरी का फायदा उठाना ये इंसानों की फितरत है। कोई अगर मजबूर है तो उसे कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट करवाए जाते हैं, और जो कली है उसको फूल बनना उसका हक है, जो कुदरत ने उसको दिया है, उस हक से वंचित किया जाता है। ये बहुत गंभीर और पूरी इंसानी कौम के लिए शर्मनाक बात है। उसके लिए फिर यूएनओ ने और अपने देश में कानून बनाए जाते हैं, कानून का सपोर्ट दिया जाता है। महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, पुलिस महकमा है, प्रसिद्धि माध्यम के प्रतिनिधि है। तो किसी भी रूप में किसी के जरिए ये बात प्रसिद्धि माध्यम या गवर्नमेंट मशीनरी के पास पहुंचती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन 100 केस या 1000 केस में एक केस के बारे में किसी को बताया जाता है, कंसर्न ऑफिसर को या प्रसिद्धि माध्यम के प्रतिनिधि को, तो जो हजारों में एक केस सामने आता है उसी में चर्चा होती है, उसी में गंभीरतापूर्ण विवाद होते हैं, चर्चा, गुनाह दाखिल होता है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ हम सब लोगों ने मिल के कुछ करना चाहिए। हर शहरी का ये फर्ज है, क्योंकि यही मुसीबत, यही जो तकलीफ है ये हमारी ज़िंदगी में भी आ सकती थी। और गरीबी ये कोई बीमारी या कोई पाप नहीं है। किसी का एप्लीकेशन ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान या कुदरत ने नहीं मंगवाया था कि किस घर में पैदा हो रहे हो। वैसा अगर होता था तो करोड़पतियों के घर में हजारों लाखों बच्चे पैदा होते थे, गरीब के घर में बच्चा ही नहीं पैदा होता था। तो गरीबी ये कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, उसकी कोई खुद जिम्मेदार भी नहीं है उसका, तो उसको पढ़ने का, आगे बढ़ने का हक है, कली को फूल बनने का हक है। ये इसी के लिए ऐसे कानून बनाए गए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। लेकिन सर, इतने कानून होने के बाद भी इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं, मतलब इन सब चीजों में कमी नहीं हो रही है, तो क्या वजह है कि हमारा कानून कमजोर क्यों पड़ रहा है इस पर कार्रवाई करने की? एक तो पब्लिक अवेयरनेस या लोगों का सहभाग ज़्यादा जरूरी है। मैन टू मैन कम्युनिकेशन सब तक पहुंचा के, जो कन्विंसिंग का काम है, जो समझाया जाना चाहिए, वो समझाने वालों की कमी है, इसलिए समझने वालों की भी कमी है। सब तक पहुंचाया तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे एक दिन में पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन पढ़े लिखों के बारे में जो आगाह करने का काम जो हमारे प्रसिद्धि माध्यम करते हैं, यही काम सभी सरकारी अफसर, सभी पढ़े लिखे टीचर वगैरह, जो भी अलग अलग प्रोफेशन में जो पढ़े लिखे हैं, जिनका जनता से संपर्क आता है, जैसे डॉक्टर है, ये लोग भी बताएंगे तो कम से कम 50% तो तुरंत कम हो सकता है। क्योंकि कानून क्या है, करने के बाद सज़ा दी जाती है। अभी कानून में जितनी सज़ा है उतनी है, फिर बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, 24 घंटे के अंदर बेल होना है, बेलेबल ऑफेंस है तो तुरंत बेल आउट होना है, ये जमानत ले लेते हैं, और फिर बाकी लोगों पे उतना असर नहीं होता। लेकिन डर से ज़्यादा उनको अगर समझाया और उनको शामिल किया तो आसान होगा। और उसके लिए सबको कोशिश करनी होगी, ना कि सिर्फ प्रसिद्धि माध्यम का ये काम है, बल्कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो पढ़ा लिखा है और जिसमें कन्विंसिंग कैपेसिटी है, उस टाइप के प्रोफेशन में है, उसने ये काम करना चाहिए। और इंसानियत का काम करके, इंसानियत का फर्ज समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये इससे इंसानियत का भला होगा, इंसानी कौम बदनाम नहीं होगी। सर, जैसे कि हमारा शहर औद्योगिक शहर है, बहुत से उद्योग हमारे शहर में चलते, तो हमारे शहर में भी सर्वे के अनुसार बहुत से बाल मजदूर है। तो एज अ पुलिस प्रशासन आप किस तरह की कार्रवाई कर सकते हो? ये कोई किसी ने नज़र में लाके दिया। जैसे परसों एक अनजान अच्छे शहरी ने, जिम्मेदार शहरी का अपना परिचय देते हुए हमारे हिललाइन पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि एक छोटी बच्ची को घर में ताला लगा के बंद किया है और आप तुरंत कुछ न कुछ कार्रवाई करें। पता बताया गया, वहाँ तुरंत पुलिस पहुँची, हरकत में आई, ताला था, उसकी फ़ोटो निकाली गई। बहुत लोग जमा हो गए थे, 100-200 लोग
इतने सारे के सारे गवाह देने आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम तक और प्रसिद्धि माध्यम तक ये बात पहुंचाई गई। उसके बाद तहकीकात की गई, बच्ची को बुला के उसका बयान लिया गया, मेडिकल किया गया, और जो अच्छी पढ़ी लिखी एक नाबार्ड जैसे बैंक में अफसर की नौकरी करने वाली, और वो ऐसी जाति करती है, बच्ची को लेके आती है उत्तर भारत से और उसको पढ़ाने के लिए लाती है, उसके ऊपर जातियाँ करती है, तो पढ़ने से वंचित करती है। ये जो है तो मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व और जो जिम्मेदारी है उसका एहसास अगर पढ़े लिखों को नहीं होगा तो अनपढ़ से क्या उम्मीद करें। लेकिन जैसे जागरूक शहरी का परिचय एक ने दिया, ऐसा ही सब ने, हमें क्या लेना देना ही नहीं, हमें ही लेना है और हमें ही देना है, हमको ही भुगतना है। क्योंकि ये बच्चा उसको दबाया गया, शोषित हुआ, और बाद में अगर ये गुनहगार हुआ या समाज के विरोध में समाज विघातक काम करने लगा तो उसको दोष देने से अच्छा है समाज में जिनकी वजह से ये होता है तो किसी भी बीमारी की, मुसीबत की जड़ जैसे ढूंढी जाती है, वैसे ही है। बचपन में उनको बचपन से वंचित किया गया, पढ़ने से, आगे बढ़ने से वंचित किया गया, तो गुनहगार और जो स्वार्थी लोग हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे और उनका रोष, उनका गुस्सा वो समाज के ऊपर निकालेंगे। अगर गुनहगार बनेंगे तो हम सबको भुगतना पड़ेगा, और ये घर घर की कहानी बनने की नौबत आएगी, क्योंकि हम लोग भी सफ़रर होंगे। जितनी गुनहगारी बढ़ेगी तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। ये मैच्योरिटी रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बताना चाहिए अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि ये यूएनओ या कानून क्यों बोलता है ऐसा, मजबूरी में गरीब को काम करना पड़ता है, लेकिन पढ़ना, आगे बढ़ना ये हक उसका है, कली को फूल बनने का हक है। इसीलिए ये सामाजिक संगठन, एनजीओ सब जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको पढ़ाओ लिखाओ। थोड़ा बहुत काम किया तो कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत नहीं आती, मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन अभी वो मजबूर है तो कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, जहाँ जान का खतरा है, जान जोखिम में है, इन्फेक्शन है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है या आँखों की रोशनी कम होती है, ऐसे उद्योगों में, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में उनका इस्तेमाल होता है, और जिससे इंसानियत की बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो सब लोग किसी भी तरीके से हम तक पहुँचाएँ। बहुत बार प्रसिद्धि माध्यम तक पहुँचाते हैं, वो भी हमें हमारे पास पहुँचाते हैं, तो हम सब मिलके वही काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। तो आज हमने देखा